given some numbers, no, which yes, are neutral yes, to. Yeah. yes, yes, 2, 6, 10. बट ऐसा हो फिर भी 5, 7, 11 में से एक रेलिवेंट हाउस चाहिए. At least one should be there. One should be there. One should be there. जी. स्टार में नहीं आया और एसएसएल में आ गया तो भी, स्टार लॉर्ड में नहीं आया पर एसएसएल में आ गया. मैम मैंने आपको क्या बोला है, अगर स्टार लॉर्ड में आपका देखिए, ये मैंने सेकंड वाला एग्जांपल दिया है ना, सपोज यहाँ पे स्टार लॉर्ड में एक भी रेलिवेंट हाउस नहीं है आपका और आपका सब लॉर्ड में आ गया. ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, सब लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ स्टार लॉर्ड की पोजीशन को ही कमिट करेगा. अब जब आपका स्टार लॉर्ड में 5, 7, 11 कुछ भी नहीं आया तो सब लॉर्ड कैसे दे देगा? सब लॉर्ड तो वही रिजल्ट देगा जो स्टार लॉर्ड में इन्वॉल्व होंगे. आपको हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ उन्हीं भावों का फल मिलेगा जो भाव आपके इन्वॉल्व होंगे. मैडम अभी स्टार लॉर्ड में 5 ही है, 7 नहीं है, 7 नहीं है. वो सिचुएशन में 7 या नो प्रॉब्लम 5 काफी है. 5 भी देखिए, मैंने आपको शादी के लिए 3 घर बताए, 7, 5, 11. 7 और 5 और 11 तीनों में से कोई भी आ जाए आपका. देखिए जब 7 हाउस इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लिंकेज, और एक होती है इनडायरेक्ट लिंकेज जब आपका 11th हाउस इन्वॉल्व कर ले. 11th यहाँ आ जाए, आपका 5 या 7 या सब लॉर्ड में आ जाए. ठीक है ना, यहाँ 5, 11 आ जाए, सब लॉर्ड 7 में आ जाए, या स्टार लॉर्ड 7 में आ जाए, सब लॉर्ड में 11 आ जाए, 5 आ जाए. स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड इन दोनों में 5, 7, 11 आना कुछ भी जरूरी है. एक बार आप ये लिंकेज समझ लीजिए, फिर मैं आपको चार्ट पे समझा देती हूँ. देखिए इस लिंकेजेस में क्या होगा, मैरिज इज प्रॉमिस्ड बट डिले. जैसे स्टार लॉर्ड आपका 7 में आया, सब लॉर्ड में आपका 5 आ गया, लेकिन सब लॉर्ड में साथ में 6 भी आ गया, ये 7th हाउस से 12th पोजीशन हो गई, और आपका 10 आया. 10 जो है 7th हाउस से 4th पोजीशन बनेगी. 7, 8, 9, 10, 4th इज नेगेटिव. और आगे सब लॉर्ड आपका 7 में भी आ गया, लेकिन साथ में उसका फिर 6 में भी आ गया. तो इस केस में मैरिज आपकी बहुत डिले होने वाली है. लेकिन प्रॉमिस है. प्रॉमिस क्यों है? स्टार लॉर्ड 7 में आया, सब लॉर्ड 5 में आया, सब लॉर्ड 7 में आ रहा है, वो चैनल पूरा हो रहा है. प्रॉमिस इज देयर बट डिले मैरिज. इसी तरह जैसे सपोज आपका स्टार लॉर्ड 5, 11 में आ गया, अब सब लॉर्ड आपका 7 में आ गया, तो ये सब लॉर्ड ने कमिटमेंट तो कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जब साथ में 8 एंड 12 आ गया, 8 एंड 12 5th हाउस से नेगेटिव पोजीशन है. 8th इज 4th पोजीशन बनेगी 5वें से, और जो 12th है वो 5th हाउस से, एक मिनट सर, स्टार लॉर्ड में पोजीशन आएगी. देखिए जो हाउस आपका इन्वॉल्व होगा ना, ये पोजीशन आपको वहां से देखनी है. आगे सब लॉर्ड 11 में आ गया तो शादी तो उसको दे रहा है, अभी 5, 11 आ गया, सब लॉर्ड 7 में आ गया और सब लॉर्ड 11 में आ गया, शादी तो है उसकी, लेकिन ये सब लॉर्ड जो आपका 8, 12 में आ गया ना, ये इसको डिले करेगा. तो इसमें मैंने आगे लिंकेज लिखी हुई है, एक मिनट. देखिए मैरिज कम्स ऑफ अर्ली इन द एब्सेंस ऑफ अबव, एंड ऑल्सो व्हेन 7th एसएसएल इज लिंक्ड थ्रू इट स्टार लॉर्ड विद 3, 5, 7 और 11. मतलब जब भी जितनी आपके नेगेटिव हाउस कम होंगे, एंड एट सब लेवल देयर इज नो नेगेशन. जब नेगेशन नहीं होगी सब लॉर्ड पे, और 5, 7, 11 आपके तीनों लेवल पे आ गए, और 6 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, उसकी नेगेशन नहीं होगी, उसमें क्या होगा, मैरिज बहुत अर्ली होगी, जल्दी शादी होगी. लेकिन जितनी आपकी नेगेशन होगी, जितने आपके नेगेटिव हाउस आएंगे, मैरिज उतनी डिले होगी, दिक्कत से होगी, मैरिड लाइफ उतनी डिस्टर्ब रहेगी. चलिए पहले मैं आपको बता दूं, आप फिर कंफ्यूज हो गए इससे. चलिए जैसे हम इसी में पढ़ते हैं, इसमें हाँ इसी में पढ़ लीजिए. जैसे सपोज अगर हम ये किसी की मैरिज देख रहे हैं तो हमें 3 हाउसेस पढ़ने हैं. हमें 1st एसएसएल पढ़ना है, हमें 7th एसएसएल पढ़ना है, हमें 11th एसएसएल पढ़ना है.
देखिए फर्स्ट एसएसएल क्या है, वीनस, ठीक है। वीनस को पीएस नहीं है, वीनस को पीएस नहीं है, तो हम वीनस के हाउसेस नहीं लेंगे, वीनस का स्टार लॉर्ड लेंगे केतु, ठीक है। अब आप फर्स्ट जो आपकी नज़र रहेगी सिर्फ 5, 7, 11, सिर्फ 3 हाउसेस पे रहेगी, आप और हाउसेस को मत देखिएगा, सिर्फ 5, 7, 11 को देखिएगा। हमें इन्वॉल्वमेंट पे सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट हाउस लेने हैं जो उस इवेंट के लिए रेलिवेंट है। जैसे हम मैरिज देख रहे हैं तो मैरिज के लिए 5, 7, 11 तीनों रेलिवेंट है, तो हम सिर्फ पहले 5, 7, 11 इन तीनों को ही देखेंगे, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट पे आपको सिर्फ पॉजिटिव हाउसेस लेने हैं जो एक इवेंट के लिए पॉजिटिव हैं। अब जैसे हम केतु को देखना है तो हमें केतु को सिर्फ 5 में, 7 में, 11 में देखना है। 11 में देखना। हाँ जी, देखिए भाव चार्ट में देखिए केतु 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। उसके बाद आप इधर, हाँ जी 7th में है ना मैम, स्टार लॉर्ड में। पहले आप भाव चार्ट में लेंगे ना, पहले अच्छा ओके ओके, पहले आप भाव चार्ट में लेंगे ना। अच्छा इधर आ जाइए, 5 में नहीं है, देखिए केतु 7 में है और केतु 11 में भी है, 11 में, तो आपका 7 भी आ गया, आपका 11 भी आ गया, ठीक है। अब केतु जो है वो मार्स भी है और मरकरी भी है, ठीक है। अब पहले मार्स को देखते हैं, मार्स भी देखिए इधर 5 में, 7 में, 11 में नहीं है। आप इधर आ जाइए कस्पल पोजीशन में, 5 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है, ठीक है। अब केतु मरकरी भी है, अब मरकरी भी इधर भाव चार्ट में 5, 7, 11 में नहीं है। इधर देखते हैं, मरकरी देखिए 5 में है, मरकरी 7th का एसएसएल है और मरकरी 11 में भी है, तो आपके तीनों हाउसेस आ गए, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे असेंडेंट ने स्टार लॉर्ड के थ्रू 5, 7, 11 तीनों हाउसेस को इन्वॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जुपिटर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वही हम इसको क्लब कर देंगे। अब हमें जुपिटर को एक ही बार पढ़ना है, वो ही कमिटमेंट करेगा और वो ही फाइनल कंफर्मेशन करेगा, यानी कि वही सब लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों का रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे जुपिटर को पीएस है या नहीं है। देखिए जुपिटर को पीएस है और वो विद पीएस 11th हाउस में बैठा है, तो 11th हमारे लिए रेलिवेंट हाउस है, हम नोट कर लेंगे। इधर आएंगे, देखिए जुपिटर 5 में नहीं है, जुपिटर 7 में नहीं है, जुपिटर 11th में है राशि लॉर्ड, तो यानी कि जुपिटर सिर्फ और सिर्फ 11 में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जुपिटर और कौन से घरों में आ रहा है। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए, अगर 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके लिए 2, 6 और 10 में अगर कोई प्लैनेट आता है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव करता है, क्योंकि वो 8वीं, 12वीं और चौथी पोजीशन बनती है। भाई 7th हाउस के लिए 2, 6, 10 सबसे नेगेटिव है। आपको ये नंबर याद हो जाएगा ना, फिर आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। 2, 6, 10, 2, 6, 10। हाँ, और 5th हाउस के लिए 4, क्योंकि 5th हाउस से पहला घर यानी कि चौथा घर 12वीं पोजीशन, 8, 12, 8th हाउस जो है वहां से चौथी पोजीशन बनेगी, और जो 12th हाउस है वो 5th हाउस से 8th पोजीशन बनेगी। तो 5th हाउस के लिए 4, 8, 12, 7th हाउस के लिए 2, 6, 10, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो जुपिटर देखिए हमारा यहाँ पर 2 में आ रहा है, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट केतु के थ्रू 7th हाउस की हुई थी, तो यानी कि ये 2 हमारे लिए नेगेटिव हो गया। जुपिटर साथ में 9 में आ रहा है, 7th हाउस के लिए जो 9 है वो पॉजिटिव रहेगा। देखिए 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन हो गई, हाँ जी। और जुपिटर 12 में आ रहा है, 12 भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि देखिए नहीं इसलिए नेगेटिव रहेगा क्योंकि आप देखिए केतु मरकरी भी था, तो मरकरी के थ्रू हमारा 5th हाउस भी आया था, तो ये जो जुपिटर और 5th हाउस के लिए 12th नेगेटिव है। तो जुपिटर जो 2 में और 12 में आया ये नेगेटिव रहा,
लेकिन जो वो 9 में आया और 11 में आया ये पॉजिटिव रहा, तो ये जो 2 और 12 होंगे ये उसको डिले करेंगे मैरिज को, लेकिन वो चैनल कंप्लीट है, मैरिज प्रॉमिस्ड है, क्योंकि जुपिटर 11 में आ गया था। अगर ये जुपिटर 11 में नहीं आता उस केस में हम बोल सकते थे कि असेंडेंट मैरिज का प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि जुपिटर 5 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, और अगर ये 11 में भी नहीं होता तो यहाँ डिनायल हो जाता। तो इस तरह से पढ़ना है प्लेनेट को। 9th तो 7th से 3rd होगा ना, तो हाँ वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, पूरा पॉजिटिव रहेगा। वो पॉजिटिव रहेगा। तो सब और सब लॉर्ड के लेवल पे नेगेटिव हाउसेस देखेंगे, बिल्कुल, स्टार सब लॉर्ड के लॉर्ड लेवल पे नहीं नहीं देखना। देखें, नहीं देखेंगे। स्टार लॉर्ड पे आपको सिर्फ पॉजिटिव हाउस, जो पॉजिटिव भी हाउस आप इवेंट देख रहे हो, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड की आपको नेगेटिव पोजीशंस भी चेक करनी है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब एक प्लैनेट को पीएस होता है, चाहे आप इसको लिख लीजिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वहां होता है जब वो विद पीएस भाव चार्ट में जिस घर में वो बैठा होता है, वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है। जैसे सपोज मरकरी को पीएस है और मरकरी भाव चार्ट में 8th हाउस में बैठा है, तो मरकरी 8th हाउस में बहुत पावरफुल है अगर वो विद पीएस बैठा है। ठीक है, मतलब प्लैनेट विद पीएस भाव चार्ट में जहाँ बैठता है पीएस के साथ, वो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है उस हाउस के। उसके बाद जो प्लैनेट की हम स्ट्रेंथ देखते हैं, प्लैनेट जो सब लेवल पे है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मरकरी 7th का एसएसएल है, 7th में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे सन 10th हाउस का एसएसएल है, तो सन 10th हाउस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब वो सब लॉर्ड पे आ जाएगा उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम, जब स्टार लॉर्ड पे आ जाएगा उससे कम, और साइन लॉर्ड पे उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, साइन लेवल पे वो सबसे वीक माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब जैसे केतु है आपका, केतु देखिए 6th में क्या है, सब लॉर्ड है, और 7th में वो क्या है, स्टार लॉर्ड है। तो अगर इन दोनों में हमें स्ट्रेंथ देखनी हो ना, तो केतु 6th हाउस में थोड़े फल ज्यादा देगा, 7th में कम देगा, क्योंकि 7th का वो स्टार लॉर्ड है और 6th में वो सब लॉर्ड है। अगर ये 6th का सब लॉर्ड हो जाता तो 6th में और पावरफुल हो जाता। मतलब प्लैनेट यहाँ साइन लेवल पे सबसे वीक होता है, स्टार लॉर्ड में थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग, सब लॉर्ड में उससे स्ट्रॉन्ग, सब लॉर्ड लेवल पे वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब भी कोई प्लैनेट कहीं का सब लॉर्ड बन के आता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी कुछ पूछना है इसमें? अभी किसी को कुछ पूछना है? मुझे और बाकियों की तो किसी की कोई आवाज नहीं आ रही, 1-2 लोगों के अलावा। अगर मैम जैसे उसमें कहते हैं कि अगर 8th हाउस इन्वॉल्व होता है तो इट विल शोस डॉरी, 12th हाउस इन्वॉल्व, वो सब नहीं होगा इसमें? अभी बहुत कुछ है मैरिज के चैप्टर अच्छा। में, पहले आप मुझे ये बताइए, समझ आ गया? हाँ 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 समझ गया। फिर मैं मैरिज का भी चैप्टर अभी रहता है। इतना तो आ गया। इसमें लाइव चार्ट लेंगे ना मैडम? जी देखिए, अब जैसे सपोज पहले आप देखते हो कि मैरिज प्रॉमिस है, उसके बाद हमें देखना है कि मैरिज होगी कैसे, किसके थ्रू होगी या कौन सोर्स बनेगा। उसमें आपको देखने का तरीका क्या है कि जैसे हमारे पास 1 से लेके 12 भाव के सब लॉर्ड हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि कहाँ का सब लॉर्ड 7th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। देखिए, मतलब कहाँ का सब लॉर्ड, कौन से कस्प का सब लॉर्ड 7th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है और आगे कमिट भी कर रहा है 7 से या 5 से, तो उस हाउस की सिग्निफिकेशन से आपकी शादी होती है। मैं अभी आपको चार्ट पे समझा दूंगी, पहले एक बार समझ लीजिए। सपोज आपका असेंडेंट ही बहुत स्ट्रांगली 7th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है और आगे सब लॉर्ड भी 7 में आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी शादी अपने सेल्फ एफर्ट से होती है या विद एन एसोसिएट। अगर आपका सेकंड एसएसएल लिंक हो रहा है विद द एफर्ट्स ऑफ द फैमिली मेंबर और विद द फैमिली मेंबर, अगर थर्ड एसएसएल आपका 7 से लिंक हो रहा है, उसमें क्या होगा, विद द एफर्ट्स ऑफ नेबर्स। कभी कभी कोई पड़ोसी शादी कराता है थ्रू मैट्रिमोनी एड, जो आप ऐड देते हो मैट्रिमोनियल में, थ्रू इंटरनेट मैरिज, या विद अ पर्सन फ्रॉम नियर बाय प्लेस,
और विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर और योर आंट। अगर आपका 4th हाउस लिंक हो रहा है थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मदर या विद अ क्लोज रिलेटिव। 5th हाउस आपका 7th को इन्वॉल्व कर रहा है, तो लव मैरिज और लव मैरिज विद एन आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स पर्सन। 5th हाउस एक हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं ना, या कोई आर्टिस्ट हो सकता है आपका जो हस्बैंड है। अगर 6th हाउस लिंक हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ मैटरनल अंकल, आपके कुलीग के साथ आपकी शादी हो सकती है या किसी सबऑर्डिनेट के साथ। अगर 7th हाउस ही स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है, वही प्लैनेट 7th में आ रहा है, मैरिज थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, जो आपकी कोर्ट मैरिज होती है, और विद द हेल्प ऑफ अ सोशल वर्कर और पब्लिक पर्सनैलिटी। अगर 8th एसएसएल आपके 7th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है तो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड मैरिज वो कैसे होती है, जैसे सपोज कभी कभी किसी की शादी छूट गई, दहेज नहीं दिया, दूल्हे ने मना कर दिया, उसी समय कोई और आता है, वो कहते हैं जी मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा। या जैसे किसी की वाइफ की डेथ हो गई तो उसकी साली के साथ उसकी शादी होगी। इस तरह की जो सडन अनएक्सपेक्टेड मैरिज या घर से भागकर शादी, तो 8th हाउस। अगर 9th हाउस लिंक होता है तो विद द एफर्ट्स ऑफ फादर, गुरु, न्यू फ्रेंड, या 9th हाउस लेते हैं हम अननोन पर्सन के लिए, तो किसी कोई अननोन पर्सन है वो आपकी शादी में आपकी हेल्प करता है। 10th हाउस है तो वर्किंग एट सेम प्लेस पार्टनर या विद अ कुलीग। 11th हाउस है तो मैरिज विद अ फ्रेंड और विद द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ फ्रेंड या एफर्ट्स ऑफ फ्रेंड। और 12th हाउस है तो यहाँ तो आपकी मैरिज ओवरसीज, बाहर फॉरेन में शादी, या सीक्रेट मैरिज। अब इसको देखना कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। इसी चार्ट में करें मैम? हाँ हाँ, इसी में इसी बता चार्ट देती को? हूँ, अच्छा। इसी में बता दूंगी, उसमें क्या है। इसी देखिए हमारा 7th एसएसएल क्या है, मरकरी। में। मरकरी आप यहाँ देखिए 9 के 9 प्लैनेट देखिए और देखिए कौन सा प्लैनेट मरकरी के स्टार में है। बताइए मुझे कौन सा प्लैनेट मरकरी के स्टार में है। मार्स 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 है एंड और केतु। मार्स एंड केतु। मार्स एंड केतु। अब मार्स बताइए मुझे कहाँ का एसएसएल है। 4th एंड 4th। फोर्थ का एसएसएल है, ठीक है। अब आप मार्स को पढ़िए, क्या वो शादी दे रहा है। अगर मार्स आपका मैरिज देने का सिग्निफिकेटर बन रहा है तो इट मीन्स 4th हाउस मैंने आपको किस लिए बताया था, बाय द एफर्ट्स ऑफ मदर और क्लोज रिलेटिव। लेकिन उसके लिए हम मार्स को पढ़ेंगे, वो शादी मतलब पूरा देना चाहिए सब लेवल तक। देखिए मार्स का स्टार लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी हमारा 7th एसएसएल आ रहा है, ठीक है। मरकरी 5 में भी है, मरकरी 11 में भी है। 5, 7, 11 तीनों आ रहे हैं। और मार्स का सबलॉर्ड है सैटर्न। अब पहले चेक करेंगे, देखिए सैटर्न को पीएस है और वो भाव चार्ट में देखिए 11th में बैठा है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए सैटर्न 5 में भी है, सैटर्न 7 में भी है, और 11 में वो ऑलरेडी आ गया। तो 5, 7, 11 तीनों में आ रहा है, ठीक है। हालांकि सैटर्न साथ में 6 में भी है, 9 में भी है, 6 में भी है, और वो 6 इसको थोड़ी दिक्कत करेगा। लेकिन पहले तो देखिए 5, 7, 11 के आने से वो सबलॉर्ड ने कमिट कर दिया। और सैटर्न हमारा 3 में भी है, सैटर्न 9 में भी है, तो ये 3 और 9 भी इसको सपोर्ट करेंगे। अब आगे सब लॉर्ड की पोजीशन देख लेते हैं। सब लॉर्ड है मार्स का जुपिटर, और जुपिटर को पहले पीएस चेक करेंगे। देखिए जुपिटर को पीएस है और वो भी विद पीएस 11th हाउस में बैठा है, तो यानी कि मार्स शादी दे रहा है। तो इसका मतलब इसकी शादी जो है अपनी माँ के कहने पे ये शादी करेगी, एक क्लोज रिलेटिव से हो सकती है, ये हो सकती है। अच्छा, इन केस क्लोज रिलेटिव ऑफ मदर, नो। हाँ, मदर के एफर्ट से, माँ के कहने पे शादी। अच्छा, इन केस कभी कभी आप देखोगे क्या होगा, जो आपका 7th एसएसएल वाला प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट उसके स्टार में नहीं होगा, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे यहाँ पर तो चलिए मंगल आ रहा है मरकरी के नक्षत्र में, कभी कभी क्या होगा, सपोज कोई भी प्लेनेट मरकरी के स्टार में नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, आप मरकरी को छोड़ देंगे, आप 7th का सबलॉर्ड पकड़ेंगे। 7th का सबलॉर्ड क्या है, सैटर्न, ठीक है। 7th का सबलॉर्ड क्या है, सैटर्न। आप सैटर्न को देख लेंगे हम, फिर यहाँ देखेंगे कौन सा प्लेनेट सैटर्न के स्टार में है। देखिए कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है ना, तो आप सैटर्न को छोड़ देंगे। अगर सैटर्न भी नहीं है, फिर आप इसका स्टार लॉर्ड पकड़ेंगे। स्टार लॉर्ड क्या है? केतु। हम ये देखेंगे 9 प्लैनेट में से कौन सा केतु के स्टार में है। देखिए, वीनस इज इन केतु स्टार, वीनस इज इन केतु स्टार, और वीनस हमारा फर्स्ट एसएसएल आ रहा है, और वीनस हमारा 6th एसएसएल आ रहा है, वीनस हमारा 8th एसएसएल आ रहा है। तो यानी कि ये या तो खुद से शादी करेगी, सेल्फ एफर्ट। 6 आ रहा है, तो यानी कि अपने किसी सबॉर्डिनेट या अपने अंडर काम करने वाले से शादी कर सकती है, अपने मामा के कहने पे कर सकती है। 8th हाउस आ रहा है, तो यानी कि यहाँ इसकी अचानक शादी हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपकी मैरिज का सोर्स क्या बनेगा। जब भी आपका 5th हाउस आए, 5th हाउस में तो मोस्टली देखा गया है कि लव मैरिज होती है। क्या है? ये समझ आया? यस यस। चल रही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चल रही। मुझे लग रहा है बाकी सब लोग पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। समझ आ रहा है मैडम, समझ आ रहा है। समझ रहा है मैडम, समझ रहा है। समझ रहे तो थोड़ा प्रैक्टिस होगी तो ग्रिप आएगा थोड़ा। अंडरस्टूड मैडम, वंस मोर रिकॉर्डिंग सब देखिएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, समझ तो आ रहा है। स्टार्ट पे देखते हैं ना। देखिए, फर्स्ट मैरिज हम 7 से देखते हैं, सेकंड मैरिज हम देखते हैं 9 से, ठीक है। और हाउसेस टू एनालाइज, असेंडेंट पढ़ेंगे हम, 9th एसएसएल पढ़ेंगे, 7th भी पढ़ेंगे और 11वां तो पढ़ेंगे ही। 7th क्यों पढ़ेंगे? जब भी आपकी सेकंड मैरिज का प्रश्न होगा तो आपका जो 7th एसएसएल होगा वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू या सब लॉर्ड के थ्रू वो 9 से जरूर जुड़ेगा, और जो आपका 9th एसएसएल है वो 7 से जरूर जुड़ेगा। उस केस में प्रॉमिस है मैरिज का। अदरवाइज अगर आपका 7th एसएसएल 9 से नहीं जुड़ता, उस केस में सेकंड मैरिज पॉसिबल नहीं है। वो अपने स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड के थ्रू 9th में आना जरूरी है, तभी दूसरी शादी होगी। क्योंकि कई केस आप देखते हैं पहली ब्रेक हो जाती है लेकिन उनकी दूसरी शादी नहीं हो पाती। तो दूसरी शादी में क्या लिंकेजेस बनती है? देखिए, स्टार लॉर्ड आपका 5 में आ गया, 9 में आ गया, सब लॉर्ड ने 7 और 11 ले लिया, और सब लॉर्ड भी आपका 9 में आ गया, या 7 को इन्वॉल्व किया, 9 11 से कमिट किया, फाइनल में 5 आ गया। तो जिस तरह 7th हाउस में नेगेटिव हाउस मैंने आपको 2 6 10 बताए, 9th हाउस में क्या होगा? इफ देयर विल बी प्रोमिनेंस ऑफ 8 4 एंड 12, मैरिज विल नॉट टेक प्लेस। 8th हाउस हो गया 9th हाउस की नेगेशन, 4th हाउस हो गया 9th हाउस से 8th हाउस, और 12th हाउस होता है 9th हाउस से 4th हाउस। तो अगर आपका 4 8 12 4 8 12 आ जाएगा तो सेकंड मैरिज नहीं हो पाएगी, या बहुत देरी से होगी या बहुत दिक्कत से होगी। डाइवोर्स के लिए क्या लिंकेजेस बनते हैं? डाइवोर्स केस में आप देखेंगे मोस्टली 6 बहुत स्ट्रांगली आएगा। हाँ जी, आगे डाइवोर्स में क्या लिंकेजेस बनेगी? आपका जो हेलो, पूछ रहे हैं क्या? क्या आवाज आ रही है? कोई बड़ शेखर जी कुछ पूछ रहे हैं? थर्ड मैरिज के लिए कौन सा ये लिंक है? थर्ड मैरिज के लिए 11th। देखिए, फर्स्ट मैरिज 7th, सेकंड मैरिज 9th, थर्ड 11th, चौथी के लिए 1। आप मतलब मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, हर घर से तीसरा घर। देखिए, एक चीज और याद रख लीजिए, लिख लीजिए, किसी भी घर से जो तीसरा घर है वो उस घर की सिग्निफिकेशंस को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। जैसे 7th हाउस आपकी पहली शादी, अगर आपके कर्मा में इस हाउस से रिलेटेड बहुत सारे कर्मा पेंडिंग है तो 9th हाउस दूसरी शादी, मतलब वो उसकी सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएगा। आप कभी भी देखेंगे जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेंगे उनका 7th हाउस हमेशा 9 से लिंक होगा, यानी कि 7th हाउस के लॉट्स ऑफ कर्मा, 7th हाउस की सिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा। आप हर तरह के हम क्या कहते हैं, ये
सेक्सुअल प्लेजर के लिए 7th हाउस भी लेते हैं, तो उसके लिए जब 7th हाउस 9 से जुड़ेगा इट मीन्स प्लेंटी ऑफ दैट। तो 7 का 9 से जुड़ना वो चीज़ दिखाता है। तो कभी भी आप देखेंगे किसी भी घर से तीसरा घर उस घर में वृद्धि करेगा। जैसे अगर एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम डिजीज के लिए लेते हैं 6th हाउस, छठे से तीसरा कौन सा होता है? 8वां 6 7 8 8th हाउस। तो जब भी आपका छठा घर 8वें घर से लिंक होगा आपकी बीमारी डेफिनेटली बढ़ेगी। मतलब वो बीमारी को बढ़ाएगा, उसको और सीरियस करेगा। तो किसी भी घर से तीसरा घर, यानी कि जब इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, 7 9 11 1 3, तो जितना मल्टीप्लाई होता जाएगा वो उस घर की सिग्निफिकेशंस को उतना बढ़ाता जाएगा। डाइवोर्स में देखिए किस तरह की लिंकेजेस बनती हैं। 7th हाउस को इन्वॉल्व किया, 6 से कमिट किया, डाइवोर्स में 6 जरूर आएगा। 5 आ गया, 11 आ गया। जब भी आपका 7th हाउस नेगेट होगा तो मान के चलिए मैरिड लाइफ बहुत हेल रहने वाली है। 7 को इन्वॉल्व करके जब भी 6 आएगा बहुत दिक्कत रहेगी। तो डाइवोर्स में इस तरह की लिंकेजेस बनती हैं। और अगर 5 आ जाता है और 11 आ जाता है, इसका मतलब होता है आपसी सहमति से अलग होना, म्यूचुअल कॉन्सेंट से। 11th हाउस आपका और 5th हाउस यानी कि आपके स्पाउस का 11th हाउस। तो 5 11 आने से दोनों आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। अगर 5 11 नहीं आता है, 6 बार आते रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, कोर्ट केस चलता रहेगा और ये खींचतान चलती रहेगी। 5 11 आपसी सहमति से अलग होना। मैं आपको एक चार्ट है मेरे पास जो ऑलरेडी एक प्रश्न लगा हुआ है, मैं आपको एक बार उस पर समझा देती हूँ और उसकी फोटो मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी अगर आपको प्रैक्टिस करना हो, और उसी पे ही आप मुझसे पूछ लीजिएगा कुछ पूछना होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको सारा हॉरेरी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगी कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी जो मेरे पास प्रश्न लगा हुआ है उसी पे समझा देती हूँ, फिर आप उसी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न है शादी का, तो इसमें हमें फर्स्ट पढ़ना है, 7th पढ़ना है, 11th पढ़ना है, और वो प्लैनेट एक ही है, खैर सैटर्न ही है। तो इसको पढ़ के देखिए, मैं पढ़ के बताऊं या आप में से कोई पढ़ेगा? पढ़िए आप लोग। मैम सबसे पहले सैटर्न का पीएस देखना है। हाँ बिल्कुल फाइन जी, सैटर्न को पीएस है जी, बिल्कुल है। हाँ है। अभी इस भाव चार्ट में उसको देखना, सैटर्न किस हाउस में आप हाँ जी, अगर आप शादी देख रहे हैं ना तो आप सिर्फ 5 7 11 देखिए। सैटर्न है क्या 5 7 11 में? नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, कस्पल अभी पोजीशन में। कस्पल पे हाँ। देखना है 1 5 7 5 11। तो देखिए सैटर्न 7th किससे सेल है?
7 है, और 11 में भी है। 11 में भी है। ठीक है। हाँ ठीक और है। ठीक है, अब सैटर्न का स्टार लॉर्ड क्या है? क्या है? केतु, क्या केतु। दिख रहा है? केतु जी। केतु है। अब केतु है। केतु देखिए कहाँ के- बैठा है? 11 में। केतु 11 11 में में जी। 11 में। हाँ जी, अब इधर आ जाइए, इधर देखिए केतु कहाँ है? केतु 5 7 11 दे रहा है क्या? देखिए केतु 5 में है। 5 5 हाँ। में है। 7 में 7 नहीं है। 8 नहीं नहीं, सॉरी। आप अभी 5 7 11 देखिए। 5 7 11। सिर्फ 5 में। ठीक है। 5 में से देखिए केतु 5 में आ गया, सैटर्न 7 हाँ। में आ गया, और सैटर्न 11 में है, केतु भी 11 में, 5 7 11 11 तीनों आ गए। तीनों अब दे रहे। एक मिनट, इस पर्टिकुलर कुंडली में केतु क्या है? देखिए केतु के 2 प्लेनेट कौन से हैं? मार्स मरकुरी। नहीं नहीं, सैटर्न तो एंड मून। वो सैटर्न एंड दिखने। मून। सर वो आजकल अब चल रहे हैं, जब ये प्रश्न लगा था, ये मैंने पुराना खोला है। ये देखिए केतु अच्छा, सैटर्न अच्छा। और हाँ। केतु मून है। सैटर्न और मून है। केतु क्या है? सैटर्न सैटर्न मून। और मून। सैटर्न मून। हाँ जी, सैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। देख चुके हैं। हाँ, मून अब को देखना हमें भी। मून को देखना है अभी जी। मून मून भी यस है, देखिए नहीं है। 5 7 11 में तो नहीं है। इधर आ जाइए, नहीं यहाँ है। देखिए 5 में है 5 में है है। ना। मून 7 में भी है, 7 में भी है। मून 11 में भी 11 है। में भी। 11 में भी। तो मून 5 7 11 तीनों में है। ठीक है, आपके तीनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। हो गई। अब सैटर्न का सब लॉर्ड क्या है? मार्स। मार्स। अब पहले चेक कीजिए उसे पीएस है मार्स है। मार्स है। को पीएस है। और मार्स देखिए विद पीएस कहाँ बैठा है? 7 में। 7 में बैठा है। 7th हाउस में, विद पीएस 7th हाउस में बैठा है। इट मींस यहाँ बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग ठीक है। है, हाँ यहाँ स्ट्रांग है। तो अच्छा इधर देखिए मार्स कहाँ आ रहा है? 5 में नहीं है, 5 में नहीं है ना। 5 में। हाँ 7th में आ 7 रहा में है। है। हाँ, और 11 में नहीं है। 11 में नहीं। तो मार्स ने 7 में आके कमिट कर दिया, क्वालिफाई Commit कर दिया कर दिया। सब लॉर्ड ने। अब आपको मार्स के नेगेटिव हाउस भी चेक करने हैं। पहले देखिए आप उसको चेक कर लीजिए 2 6 10 में, सीधा मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया 2 6 10। 2 6 10। देखो 2 में नहीं है, 6 में नहीं है, 6 में 10 नहीं। में नहीं है। 10 में नहीं। अच्छा 5th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट हुई है। 5th के लिए कौन सा बताया था मैंने? 4 8 12। ठीक है, 4 में भी नहीं है, 8 में है राशि लॉर्ड, राशि लॉर्ड और 12 में भी नहीं है। नहीं है। तो यानी कि मार्स सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव हाउस में है, वो भी राशि लॉर्ड, यस यस। और वो विद पीएस 7th हाउस में बैठा है। या तो स्ट्रांग होगा। तो यानी कि जब इस तरह के लिंकेजेस बनती हैं, ऐसे लिंकेजेस में शादी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। जल्दी होगी। अगर ये मार्स कहीं 2 6 10 में आता या 4 8 12 में आता, फिर मैरिज डिले होती। अभी आगे भी देख लेते हैं सब लॉर्ड की पोजीशन। सैटर्न का सब लॉर्ड है सन। अब सन को पहले देखिए, पीएस है, पीएस है। तो पीएस है। अच्छा अब यहाँ देखिए सन 8वें में बैठा है। 8वें में बैठा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, सन 5 में है, 5 में। 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो 5 में आ गया, सब लॉर्ड ने कंफर्मेशन दे दी, शादी है। अब देखो सन 2 6 10 में कहाँ है? सन देखो 2 में है, 2 में है। 6 का राशि लॉर्ड है, 10 में। में नहीं है। अब देखो 4 8 12 में, 4 में नहीं है, 8 में बैठा है विद पीएस, तो ये थोड़ी देगा दिक्कत बिल्कुल। और 12 में नहीं है। तो सब लॉर्ड तो जहाँ नेगेटिव हाउस में नहीं आया, सब लॉर्ड आ गया, तो वो थोड़ी दिक्कत उसको अवश्य देगा, लेकिन इसकी शादी आराम से हो जाएगी। 4 8 12 क्यों देख रहे हैं मैम? क्योंकि देखिए सैटर्न का स्टार लॉर्ड क्या है? केतु। केतु हमारा 5 में भी आया ना। अच्छा इसी वजह से। आपका जो हाउस इन्वॉल्व होगा ना, देखिए 7 इन्वॉल्व हुआ, 7 के लिए हमने 2 6 10 देखा। आपका 5 इन्वॉल्व हुआ, फिर हम 4 8 12 भी देखेंगे ना।